पहले की वीडियो में हमने कक्षा 10 की प्रश्नावली 8 की 8.1 पढ़ी थी। 8.1 और 8.1 के साथ त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा था। आज हम प्रश्नावली 8.2 पढ़ेंगे। उससे पहले सारणी कैसे बनती है वो पढ़ेंगे। जो सारणी बनती है वो पढ़ेंगे। कुछ सारणी पढ़ेंगे, सारणी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ सार्व समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कक्षा 10 की। जो सारणी बनती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान को प्रयुक्त करते हैं तथा साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के लिए सारणी बनाई जाती है। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम लिखते हैं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 लिखते हैं। फिर इन सब में 4 से भाग देते हैं। और इनका रूट लेते हैं। लेंगे। ये है सारणी याद करने का तरीका या सारणी प्राप्त करने का तरीका। तो हम रूट को सरल करेंगे या ये जो पद आए हमारे पास इनको सरल करेंगे तब ये इस प्रकार आएंगे कि किसी भी संख्या में जीरो में किसी भी संख्या का भाग लगने पर वो पूरी संख्या 0 हो जाएगी और 0 का हम रूट लेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। फिर है 1/4, तो पहला मान तो 0 आ गया। फिर हमारे पास 1/4, तो किसी भी 1/4 है तो हम 1/1 का रूट लेंगे तब 1 आ जाएगा और 1 का रूट लेंगे तब 1 आ जाएगा और 4 का रूट निकालेंगे तब आ जाएगा 2। तो दूसरा मान आ गया हमारे पास 1/2। फिर हम इसको ऐसे सरल करेंगे कि दोनों संख्याओं में 2 का भाग जाता है। 2 का 2 में भाग जाएगा 1 बार और 4 में जाएगा 2 बार। तो ये 2/4 से हो गए 1/2। अब 1/2 में 1 का रूट तो 1 आ जाएगा, 1 के रूट में से तो 1 बार निकल जाएगा और रूट 2 रूट के अंदर बच जाएगा। फिर है 3/4, तो 3/4 आपस में कैंसिल नहीं होते। किसी भी सेम संख्या का इनमें भाग नहीं जाता। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? √3 को तो ऐसे कैसे लिख देंगे, ये तो हो गया √3 और नीचे बचा 4, तो 4 का रूट निकालेंगे तब आएगा 2। फिर है 4/4, तो 4/4 को हम लिखेंगे 1/1, पहले 4 से 4 डिवाइड होके 1 हो जाएगा। ये तो 1 हो जाएगा रूट में और रूट में 1 होगा तो इसका मतलब हो जाएगा 1। ये मान हमने प्राप्त किए हैं इस तरीके से। अब हम साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री और ऐसे ही सारे वैल्यू कोस, टेन, कोट से कोसे के लिए प्राप्त करेंगे। तो पहले मैं लिख रहा हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सर्वप्रथम साइन लिखेंगे हम, साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक और फिर कोसेक, ऐसे लिखेंगे। तो हमने यहाँ जो मान प्राप्त किया था इसी से हम आगे सरल करेंगे। तो यहाँ जो मान प्राप्त किया था वो क्या था? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो ये जो 0 है ये वैल्यू है साइन 0 डिग्री का। साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0। फिर साइन 30 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/2। फिर आएगी साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/√2। फिर है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आएगी √3/2। फिर है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू आएगी 1। फिर कोस, तो साइन की तो हमने निकाल ली 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर हम निकालेंगे कोस की। तो कोस की निकालेंगे कैसे? कोस होगा, इसको उलट कर लिखनी है, इसको
उल्टी साइड से लिखनी है तो पहले आएगी 1 cos 0 की और साइन 90 डिग्री की वैल्यू बराबर होगी। तो कोस की लिख दी cos 0 डिग्री की, फिर cos 30 डिग्री की आएगी √3/2। फिर आएगी cos 45 डिग्री की आएगी 1/√2। फिर cos 60 डिग्री की वही वैल्यू होगी जो साइन 30 डिग्री आएगी तो ये लिख दी। फिर होगा cos 90 डिग्री की आएगी 0, cos 90 डिग्री की आएगी 0। एक फॉर्मूला ऐसे होता है साइन A/cos A, ये होता है tan A के बराबर, अर्थात साइन बटे कोस का मान होता है tan के बराबर। तो हम अगली वैल्यू निकालेंगे, 0 में 1 का भाग देंगे तब साइन tan 0 की आ जाएगी। फिर 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तब कोस tan 30 डिग्री की आ जाएगी। फिर 1/√2 में 1/√2 से विभाजित करेंगे तब tan 45 की आएगी। फिर 1√3/2 में 1/2 का भाग देंगे तब आएगी tan 60 डिग्री की, और फिर 1 में 0 का भाग देंगे तब tan 90 डिग्री की आ जाएगी। तो देखिए 0/1 करेंगे तब आएगा 0, तो ये आ गई tan 0 डिग्री की। अब tan 30 डिग्री तो 1/, यहाँ देख लें, यहाँ देखें हम इस साइड में देखते हैं, 1/2 में हम भाग देंगे √3/2 का। तो भाग का नियम है, पहला हमेशा तीसरे से गुणा होता है, पहला चौथे से गुणा होता है और दूसरा तीसरे से गुणा होता है। तो ये हो जाएगा, दूसरा तीसरे से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 1/√3। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/√3 और tan 45 डिग्री की आएगी 1/√2 ये क्या होएगा, 1 आएगा। ये आ गई tan 45 डिग्री की वैल्यू। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू आएगी √3/2 बट्टा में आएगा 1/2। तो सरल करेंगे कैसे, √3/2 गुणा 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल, आएगा क्या √3, तो ये हमारे पास बचेगा √3। ये वैल्यू आई हमारी tan 60 डिग्री की। अब tan 90 डिग्री की आएगी, 1 में 0 का भाग लगेगा, तो 0 का भाग लगेगा तब आएगा अपरिभाषित, इसे बोलते हैं अपरिमित या अनंत बोलते हैं इसको। अब कोट की वैल्यू आएगी तो कोट की हम इसको उलट कर लिख देंगे, उल्टी साइड से लिखेंगे, यानी कि पहले कोट 90 डिग्री, पहले ये कोट 0 डिग्री की हो गई, ये कोट 30 डिग्री की, ये कोट 45 की, और ये कोट 60 डिग्री की होगी 1/√3, और ये होगी 0। कोट 90 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो होगी कोट tan 0 डिग्री के बराबर। अब हम सेक लिखेंगे, तो सेक को कैसे लिखेंगे, कैसे समझ सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल होगा 1/cos थीटा की, यानी कोस की वैल्यू को हम 1 में लिखेंगे तब आ जाएगी हमारे पास सेक की। तो 1/1 का मतलब तो 1/1 का मतलब तो 1 ही हो जाएगा, ये हो गया 1। फिर 1/3 1/√3/2 को हम लिखेंगे 2/√3, ये हो जाएगा 2/√3। फिर फिर आएगी 1/2, तो 1/, यहाँ समझते हैं हम, फिर 1/√2 को लिखेंगे तो ये आखिर वाला पहले से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा, आएगा √2, यहाँ आएगा √2। फिर है √3/2, तो 1/√3/2 का हो जाएगा, ये यहाँ समझ लेते हैं, 1/√3/2 और ये इसके बट्टा में, तो ये हो जाएगा 2/√3, तो ये आएगा 1/2 को लिखेंगे हम, ये 2 लिख देंगे, इसको लिख देंगे 2, और 1/0 होगा तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, और इनको उलट कर लिख देंगे तो होगा अनंत 2√2 2/√3 और 1। तो हमें ये सारणी आगे के मानों के लिए काम आएगी,
जो आसान तरीका यही है, पहले हमें ये करना है, ये करना है, फिर वैल्यू निकालनी है।